अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश में कुल 260 मौतें हुई। शव ऐसे हालत में थे कि उन्हें पहचानने के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लेना पड़ा। शवों को उनके परिजनों को सौंपने में हफ्तों लग गए। अब इसी सिलसिले में हादसे में मारे गए ब्रिटिश नागरिकों की गलत शव उनके परिवारों तक पहुंचने की बात सामने आई है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश नागरिकों के परिवार को कथित रूप से गलत डेड बॉडी दे दी गई। ऐसे दो मामले सामने आए हैं। ये दोनों ही ब्रिटिश नागरिकों से जुड़े हुए हैं। दरअसल ये बात तब सामने आई जब भारत से मृतकों के शव ब्रिटेन भेजे गए। कोरोनर ने जब मृतकों की पहचान के लिए परिजनों का डीएनए टेस्ट कराया तब दो शवों के डीएनए मैच नहीं हुए। कोरोनर यानी ऐसे पेशेवर लोग होते हैं जो अननेचुरल डेथ के केस में डेड बॉडी और मौत की वजह की जांच करते हैं। इसी जांच में दो परिवारों को ये पता चला कि इन परिवारों के पास गलत शव पहुंचे थे और वो उनके परिजनों के शव थे ही नहीं। ऐसे में एक परिवार को अंतिम संस्कार रद्द करना पड़ा। उन्हें पता चला कि कॉफिन में उनके परिजन की डेड बॉडी नहीं है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य मामले में परिजनों के पास जब मृतकों के शव पहुंचे, उनके पास जिस बॉक्स में यानी कॉफिन में डेड बॉडी पहुंची थी, जांच कराने पर पता चला कि उसमें दो लोगों के मिश्रित शव हैं। परिजनों के वकील ने बताया कि ये पता चलने पर परिवार ने शवों को अलग अलग कराया और तब जाकर अंतिम संस्कार वो कर पाए, जबकि दूसरा परिवार अभी भी अधर में लटका हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये गड़बड़ियां तब सामने आई जब इनर वेस्ट लंदन के कोरोनर फियोना विलकॉक्स ने डेड बॉडीज़ की क्रॉस चेकिंग की। इसके लिए मृतकों के परिजनों ने जो डीएनए दिए थे उसे क्रॉस चेक किया गया। इस मामले में पीड़ितों के परिजनों का पक्ष रख रहे एविएशन लॉयर हीली प्रेट ने द डेली मेल से बातचीत में बताया कि मैं पिछले 1 महीने से इन ब्रिटिश परिवारों के घर जा रहा हूं और वो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि उनके प्रियजनों के शव उन्हें लौटा दिए जाएं। ये पिछले कई हफ्तों से चल रहा है। मुझे लगता है कि इन परिवारों को स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। एक परिवार के पास अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं है। इससे सवाल उठता है कि उस कॉफिन में फिर शव किसका है? संभव है वो किसी अन्य यात्री का शव होगा और उनके परिवार को गलत शव सौंपा गया होगा। उन्होंने आगे बताया कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में कहाँ गड़बड़ी हुई। हालांकि अभी तक जो सबूत मिले हैं उससे ये पता चल रहा है कि परिजनों को शवों को सौंपने की प्रक्रिया बेहद खराब थी। उन्होंने बताया कि इसके लिए अब परिवार के लोग सांसदों, कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फॉरेन सेक्रेटरी के संपर्क में हैं। आपको याद दिलाते चलें कि पिछले महीने यानी 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर विमान टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद जमीन पर आ गिरा था। विमान में सवार 242 यात्रियों में से सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बचा था। इस विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और 1 कैनेडियन नागरिक सवार था। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी जागृति। कैमरे के पीछे आलोक हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।